ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ अभी वर्तमान स्थिति में रशिया और यूक्रेन के मध्य हो रहे एक फुल फ्लेज वार युद्ध के करंट सिनारियो और इसके बैकग्राउंड की एक-एक इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ साझा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को एक्सप्लेन करने के पहले कुछ विजुअल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1 सेकंड के लिए ये विजुअल्स आपको विचलित भी कर सकते हैं। देखिएगा, Ой, ये जो Боже. पहला सीन है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, एक मतलब कि क्या ही कहें इस चीज़ को, बिल्कुल बिखरा हुआ इंसान यहाँ पे पड़ा हुआ है, चारों तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। एक दूसरा विजुअल्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जहाँ पे एक ये लेडी हैं, काफ़ी इनको चोटें आई हैं और आप समझ सकते हैं इस चीज़ को देख के कि किस प्रकार का सीन अभी करंट यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं साफ कर दूँ कि किसी भी पर्पस के लिए अगर आप जान लेते हैं निर्दोष लोगों की, तो उसके पीछे चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग रीज़न क्यों ना दे दें, वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मरने वाले लोग निर्दोष हैं, उनके लिए कोई रीज़न सफिशिएंट नहीं हो सकता है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले किसी भी प्रकार के वीडियोज़ का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको मैप में कहाँ रूस है और कहाँ यूक्रेन है, ये समझना ज़रूरी है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन जो हल्के पिंक कलर में दिख रहा है यहाँ पे, वो रशियन फेडरेशन है। जी हाँ, ये रूस है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, कीव यूक्रेन करके लिखा हुआ ये हिस्सा, ये वर्तमान का यूक्रेन है। और यहाँ जो एक ऑरेंज कलर में मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो ऑरेंज कलर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्राइमिया है, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया है, यूक्रेन से छीन लिया है वापस। और साथ में जो ये आपको ब्लू कलर का पूरा ये रीजन दिख रहा है ना, ये वाला, ये है, इसको छोड़ के, क्योंकि ये बेलारूस है, इसको छोड़ के, तो ये जो रीजन है वो नेटो एलाइज है। मतलब नेटो एक सैन्य संगठन है जिसको यूएसए लीड करता है, तो ये सभी कंट्रीज उसके एलाइज हैं, उसके संगठन में ये सभी शामिल हैं। ये पूरा पूरा मैप आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है। और इस समय, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये युद्ध का दूसरा दिन है और बिल्कुल फुल फ्लेज वहाँ वार चल रहा है, जहाँ रूस ज़मीन से, पानी से और हवा से, तीनों तरफ से यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है। और जो उसकी राजधानी कीव है, इसके बिल्कुल नज़दीक रूसी सेना पहुंच चुकी है और वहां लगातार जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो उनसे जूझ रहे हैं। इनफैक्ट हालत तो इतनी ख़राब हो गई है कि यूक्रेनी सैनिक रूस के सैनिक को रोकने के लिए अपने ही द्वारा बनाए गए पुल को उड़ा रहे हैं, जिससे कम से कम कुछ घंटों के लिए रूसी सैनिक को रोका जा सके कि वो राजधानी कीव से दूर रहें। अब देखने वाली हो कि ये सिनेरियो और कितना ख़राब हो सकता है। अभी जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उससे थोड़ा देर पहले ही यूक्रेन ने ये दावा किया है कि उसने 5 रशियन जेट्स को शूट डाउन कर दिया है। जी हाँ, जो अगर कंपेयर करें, मार्किंग करें मिलिट्री पावर की यूक्रेन और रूस दोनों की, तो आप पाएंगे कि रूस के सामने यूक्रेन कहीं भी नहीं ठहरता है। लेकिन इस समय हार या जीत किसी की भी हो, वो अलग की बात होती है। लेकिन अगर आप साहस की बात करेंगे, अगर आप लड़ने की बात करेंगे, हौसले जज्बे की बात करेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा कि यूक्रेन के सैनिक इस समय बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। और एक तरफ जो नेटो एलाइज सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के सबसे जो बड़े पावर्स हैं, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ये सभी सिर्फ और सिर्फ कंडेम कर रहे हैं कि हाँ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। निंदा करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अकेला यूक्रेन पूरे रूस के अग्रेसन को इस समय झेल रहा है। अब जैसे ही ये खबर आती है कि यूक्रेन ने 5 रशियन जेट्स को शूट डाउन किया है, उसके बाद से कुछ और भी न्यूज़ आना शुरू होता है। जैसे रसिया कहता है कि रसिया सेज डिस्ट्रॉयड यूक्रेन बेसिस एयर डिफेंसेस, कि जो भी यूक्रेन का एयर डिफेंस है, एयर बेस है, जहाँ से उनकी एयरफोर्स ऑपरेट करती है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ऐसा रसिया ने क्लेम किया है। और जी हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम आज हुआ है कि चर्नोबिल जो परमाणु संयंत्र है, जिसको आप बहुत पहले जानते होइएगा, चेरनोबिल में एक परमाणु हादसा भी हुआ था, रेडिएशन फैला था, बहुत सारे लोग मारे गए थे उस समय।
जो अभी के यूक्रेन में है उस समय के यूएसएसआर में हुआ करता था। उस जगह को भी ऐसा कहा जा रहा है कि रसियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अब इस जगह का किस प्रकार से यूज़ रसियन आर्मी करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर ये है क्या? तो देखिए, हमेशा से रसिया विरोधी रहा है नेटो का। जी हाँ, नेटो जो है एक अमेरिकन लेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हमेशा से यूएसएसआर जो पहले हुआ करता था और 91 के बाद से जो आज रसियन फेडरेशन है, हमेशा से विरोध किए हैं, क्योंकि इनका मानना था कि इनके अगेंस्ट नेटो को खड़ा किया गया है और नेटो रसिया के सोवरेनिटी पे एक डायरेक्ट थ्रेट पैदा करता है, जिसके वजह से ये हमेशा से चाहते थे कि यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो का पार्ट ना बने। इनका ऐसा चाहना था, क्योंकि अगर नेटो का पार्ट यूक्रेन बनेगा, इसका मतलब इस मैप से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो रीजन है, ये वाला, ये नेटो का रीजन है, देख रहे हैं? तो अगर ये यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बनता है, इसका अर्थ है कि नेटो की डायरेक्ट पहुंच हो जाएगी कहाँ तक? तो रसियन बॉर्डर तक। तो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बने। हालांकि ऐसा पहले कह नहीं सकते थे कि नेटो का पार्ट यूक्रेन बन ही जाएगा, लेकिन इस डर को दूर करने के लिए पुतिन ने उन पर अटैक किया। जी हाँ, पुतिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम कभी भी वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि यूक्रेनियन आर्मी सरेंडर करे और हम युद्ध नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ अलग है। ग्राउंड रियलिटी ये आ रही है कि जैसे मैंने आपको कुछ फुटेज दिखाए, ये देखिए। जी हाँ, ये सब सिविलियंस है, ये कोई मिलिट्री पर्पसेस के लिए ये काम नहीं करते हैं, ये सभी सिविलियंस लोग हैं। और ये सब इस समय शिकार हो रहे हैं पुतिन के अग्रेशन का। और ऐसा नहीं है कि आम रूसी इसका समर्थक है, जी नहीं। दोनों जगह, रूस में भी और यूक्रेन में भी, अपने अपने सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो। स्पेशली रूस में बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे हैं पुतिन के खिलाफ, अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कि पुतिन ने बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए दोनों देशों को युद्ध में झोंक दिया है। अब देखते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है और सो कॉल्ड सुपर पावर यूएसए है, वो किस प्रकार से जो ये पूरा पूरा घटनाक्रम है इसमें यूक्रेन की सपोर्ट करते हैं। ये बस सैंक्शन पे सैंक्शंस इम्पोज करे जा रहे हैं, जिसका रसिया पे तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बस रोज़ सुबह जगते हैं, एक नया सैंक्शंस इम्पोज करते हैं और रसिया कहता है ठीक है, इतना सारा तो ऑलरेडी लगा चुके, एक और लगा लो। और इससे रसिया को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनका अग्रेसन और बढ़ते ही चला जा रहा है। इन सभी घटनाक्रम में अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखें, तो हमारे लिए विन विन पोजीशन नहीं है, हमारे लिए लॉस है। किसी भी एंगल से देखते हैं तो लॉस ही लॉस है, क्योंकि यूक्रेन के साथ हमारा संबंध बहुत बढ़िया है, साथ ही रसिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट में एक बार को यूक्रेनियन जो ऑफिशियल्स है उनने सीधे सीधे कहा कि हम इंडिया के रुख से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें इंटरफेयर करे और युद्ध रोकने में मदद करें, लेकिन फिर भी इंडिया डायरेक्टली ओपनली कभी भी खुल के रसिया का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड को किसी भी तरीके के हम खो दें। इंडिया का स्टैंड इस पे क्या होना चाहिए, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही इस पे कोई नया अपडेट आता है आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम दुआ करते हैं कि विश्व में ये जो युद्ध है इसको जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। यूक्रेन के लोगों की सलामती हम चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।